नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म सिंह आज आपके सामने एक नई बुक और बहुत ही चर्चित बुक और बहुत ही बड़े महान मोटिवेशन गुरु रहे हैं नॉर्मन विंसेंट पील। उनकी किताब है सकारात्मक सोच की शक्ति। बहुत ही अच्छी किताब है और जो हमें जीवन जीने के लिए सकारात्मक सोच के लिए हमें बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देती है, हमारी जिंदगी को सकारात्मक बनाती है। आज इसकी बुक की हम समरी सारांश आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी ज़िंदगी में ये बहुत ही परिवर्तन लाएगा अगर आप इनमें से कुछ बात को भी अपने जीवन में उतार पाए तो। शुरुआत करते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील इस बुक के अंदर कुछ सकारात्मक सोच की शक्ति और उसके विचारों के बारे में बताते हैं। पहला वो कहते हैं, अपने आप में विश्वास रखें, अपनी योग्यताओं में विश्वास रखें। विनम्र परंतु पर्याप्त आत्मविश्वास के बिना आप सफल या सुखी नहीं हो सकते। वो कहते हैं इस बुक में कि हमें अपने आप पर आत्मविश्वास रखना चाहिए। अगर हमारा आत्मविश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु आत्मविश्वास के साथ विनम्रता होनी चाहिए। अगर हमारे आत्मविश्वास में विनम्रता नहीं है तो वो अहंकार लगता है, इसलिए हमें आत्मविश्वास विनम्रता के साथ रखना चाहिए। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना आपकी आशाओं में बहुत बड़ी बाधा है। आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, अपने आप में हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं इस चीज में कमजोर हूं, मेरे पास ये नहीं है। जो भी चीज है, आप किसी भी बात से हीन भावना से ग्रसित ना रहें। हमें अपने भावात्मक रोगों के प्रति भी वही नजरिया रखना चाहिए जो डॉक्टर शारीरिक रोगों के प्रति रखता है। हमें इमोशनल में आकर के कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से एक डॉक्टर देखता है शारीरिक रोगों के साथ में, उसी प्रकार हमें भी हमारी जो भावनाएं हैं उनको उसी प्रकार देखना चाहिए और सोचना चाहिए, जब ऊपर वाला का मतलब ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। हमेशा सकारात्मक सोच रखें कि जब ऊपर वाला ईश्वर भगवान गॉड हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर है। नजरिए तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कार मैनेजर ने इसकी बुक से ली गई है ये, और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि नजरिए तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ही चीज को कई लोग देखते हैं, उनका नजरिया अलग अलग होता है और वो उस एक ही चीज से अलग अलग लोग अलग अलग चीज सीखते हैं, और ये सब फर्क है नजरिए का। इसलिए कहते हैं नजरिया बदला तो नजारे बदल जाते हैं। इसलिए अपने नजरिए को हमेशा सकारात्मक रखें। ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरी मदद कर रहा है, ईश्वर मुझे राह दिखा रहा है। हमेशा इस बात को मन में रखें कि ईश्वर मेरे साथ है, मेरी मदद कर रहा है और मुझे वो अच्छी रास्ता या अच्छी राह दिखा रहा है। वे जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। इमर्सन बहुत ही महान विद्वान हुए हैं, उनका एक कथन इस बुक में लिया है और वो कहते हैं, वे जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जिनको जीत का विश्वास होता है वो जीत ही जाते हैं। जिस काम से डर लगे वह काम कर दें और आपका डर निश्चित रूप से मर जाएगा। बहुत ही बड़ी बात कही है उन्होंने कि हम जिस चीज से डरते हैं उस डर को निकालने के लिए वो काम हमें कर देना चाहिए। गलत काम नहीं, कोई भी अच्छे काम, इस काम में फेलियर होने का डर है, अच्छे काम से आप फेल तो होंगे परंतु कुछ सबक सीखेंगे और वो डर आपके मन से निकल जाएगा। सबको याद होगा कि स्वामी विवेकानंद जी बंदरों से डर के भाग रहे थे और एक महिला ने कहा, अरे भागते क्यों हो, इनका सामना करो। और विवेकानंद जी ने उनका सामना किया तो बंदर भाग गए। इसी तरह हमें समस्याओं से भागेंगे तो समस्याएं हमारा ज्यादा पीछा करेंगी। अगर समस्याओं का सामना किया तो समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर ईश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। एक बात मन में याद रखिए, इस बात से कभी विचलित ना हो कि वो मेरे खिलाफ है, वो मेरे पक्ष में है, इससे भी ज्यादा खुश नहीं हो। क्योंकि जब हमारे साथ ईश्वर है तो हमें किसी बात से कोई भय नहीं होना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। हमारा मस्तिष्क शांत होना चाहिए, उसमें ज्यादा ऊट पटांग हलचल नहीं होनी चाहिए। किसी चीज से परेशान मत होना, किसी चीज से मत डरना। हर चीज गुजर जाती है सिवाय ईश्वर के, केवल वही काम आएगा। हर समस्या आएगी, वो गुजर जाएगी। बहुत बड़ी खुशी आएगी, वो भी गुजर जाएगा। आप किसी भी समस्या से ज्यादा विचलित मत होना, आप किसी सफलता से ज्यादा
खुश मत होना, क्योंकि ये सब समय के साथ गुजर जाते हैं। परंतु एक बात याद रखना कि ईश्वर हमारे साथ है और वही हमारे काम आएगा। हम जो शब्द बोलते हैं उनका हमारे विचारों पर सीधा और निश्चित असर होता है। विचारों से शब्द बनते हैं, क्योंकि शब्द विचारों के वाहन हैं। परंतु शब्दों का भी विचारों पर प्रभाव पड़ता है, और ये रवैये को अगर बनाते न हो तो भी उन्हें स्वरूप अवश्य देते हैं। देखिए, दो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो शब्द हम बोलते हैं उन पर सीधा असर विचारों का पड़ता है। हमारे मन में जैसे विचार चल रहे होते हैं उससे हमारे शब्द प्रभावित होते हैं। परंतु ये भी मत भूलो कि जो शब्द हम बोलते हैं उनसे हमारे विचार भी बहुत प्रभावित होते हैं। इसलिए विचार और शब्द दोनों को अच्छे रखिए, सकारात्मक रखिए, तो हम जीवन में बहुत से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। हर व्यक्ति को 24 घंटों में कम से कम 15 मिनट पूरी तरह मौन रहना चाहिए। यानी 15 मिनट का समय हमें मौन रह करके और गुजारना चाहिए। मौन वह तत्व है जिससे महान वस्तुएं अपने आप को आकार देती है। आज के समय में कोई भी मौन तो रहना दूर की बात है, चुप तो रहना दूर की बात है, शांत से बैठता ही नहीं। अगर 2 मिनट भी बैठे तुरंत मोबाइल के अंदर स्टेटस चेक किया, व्हाट्सएप चेक किया, फेसबुक चेक किया, इंस्टाग्राम चेक किया, उसमें लगे रहते हैं। विंसेंट पील जी कहते हैं कि अगर आप शांत चित्त रहना चाहते हो, मस्तिष्क को शांत रखना चाहते हो, तो 24 घंटे में कम से कम 15 मिनट एकदम मौन रहे। अगर आपका दिमाग आपको बताता है कि आप थके हुए हैं, तो आपका शरीर, आपकी नब्ज और आपकी मांसपेशियां इस तथ्य को स्वीकार कर लेती है। परंतु अगर आपका दिमाग किसी काम में गहरी रुचि ले रहा है, तो आप उस काम को अनंत काल तक बिना थके जारी रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें हमारी पसंद का काम नहीं मिलता और उस काम को अगर हमें करना होता है तो हम जल्दी थकावट महसूस करते हैं। परंतु जब हमारी रुचि का काम होता है तो उस काम को हम बिना थके लंबे समय तक कर सकते हैं। इसलिए हर काम में अपना मन लगाएं। अगर मन ने जो है थकावट मान ली तो हमारा पूरा शरीर ही थकावट मानने लग जाता है। इसलिए मन को जो है काम के साथ लगा के करना चाहिए। जब शरीर, मस्तिष्क और आत्मा मिलकर काम करते हैं, 3 चीज हुई, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, तो व्यक्ति की स्वाभाविक अवस्था आवश्यक ऊर्जा के लगातार नवीनीकरण की होती है। अगर हमारा शरीर सही काम कर रहा है, उसमें मस्तिष्क भी और आत्मा भी, तो हम हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। थॉमस एल्वा एडिसन तब तक काम करते थे जब तक उन्हें नींद की जरूरत महसूस नहीं होती थी। फिर वे गहरी नींद में सो जाते थे और जब वे उठते थे तो वे फिर अपने काम में जुट जाते थे। इसलिए जब तक थकावट ना हो, नींद ना आए, हमें लगातार अनवरत काम करते रहना चाहिए। जीवंतता ऊर्जा से ओतप्रोत होना चाहिए। ये नहीं थके थके रहे, जीवंतता होनी चाहिए। ईश्वर की चक्की धीमे पीसती है, परंतु यह बहुत बारीक पीसती है। हम में से ज्यादातर लोगों की चक्की बहुत तेज गति से पीसती है और इसलिए बहुत खराब या मोटा पीसती है। जब हम ईश्वर की लय के हिसाब से चलते हैं तो हम अपने आप में उसकी एक सामान्य गति विकसित कर लेते हैं और ऊर्जा लगातार मुक्त रूप से प्रवाहित होती रहती है। इसलिए थकान से बचने के लिए आपको ईश्वर और उसकी बनाई हुई दुनिया की लय को समझना होगा और उसके हिसाब से चलना होगा। ईश्वर के द्वारा बनाए गए कुछ प्राकृतिक नियम हैं। हमें प्रकृति के साथ चलना चाहिए। जब सोने का समय है सोना चाहिए, जब जगने का समय है जगना चाहिए, जब काम करने का समय है हमें काम करना चाहिए। हमें प्रकृति के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। थकान से बचने का सबसे अचूक रास्ता यह है कि आप अपने आप को किसी ऐसे काम में भुला दें जिसमें आपका गहरा विश्वास है। उस काम में आप लग जाइए, आपको थकावट बिल्कुल नहीं होगी। आप केवल तभी थकते हैं जब आपके दिमाग को कोई काम या जीवन नीरस लगता है। आपका दिमाग बोर हो जाता है और बिना कुछ किए ही थक जाता है।
नफरत हमारे अंदर ऊर्जा का रास्ता रोकती है, जिससे हमारे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, हमें थकान जल्दी हो जाती है और हमारा दिमाग बोर हो जाता है। हम किसी चीज के प्रति जितना नकारात्मक होंगे, हम किसी से जितनी ज्यादा नफरत करेंगे, हमारा शरीर, हमारा दिमाग उतना ही जल्दी जो है परेशान होगा, अशांत होगा, थकावट होगी। इसलिए नफरत, नकारात्मक सोच, इनसे हमेशा जितना हो सके दूर रहें। डर और अपराध बोध द्वारा होने वाला ऊर्जा का क्षय इतना अधिक होता है कि किसी व्यक्ति में अपने काम को करने की बहुत कम शक्ति बचती है, जिससे हम थक जाते हैं। हम किसी चीज से डरते हैं तो भी हमारे बहुत ऊर्जा लॉस होती है। हम किसी से नफरत करते हैं तो भी हमारे अंदर बहुत ऊर्जा लॉस होती है। इसलिए इनसे दूर रहें। अफर्मेटिव प्रेयर रिलीज पावर बाय विच पॉजिटिव रिजल्ट्स आर अकम्प्लिश्ड, यानी विश्वास भरी प्रार्थनाओं से ऐसी शक्तियां मुक्त होती हैं जिनसे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना करने से हमारे अंदर एक अच्छी और बहुत ही ऊर्जा का प्रभाव होता है। अपनी व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाने के लिए इंसान के पास प्रार्थना से बड़ी मददगार शक्ति दूसरी नहीं है। आपकी अगर पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप प्रार्थना करिए, सकारात्मक प्रार्थना करिए। आपकी समस्याओं को सुलझाने का इससे अच्छा रास्ता कुछ नहीं हो सकता। कड़ी मेहनत, सकारात्मक चिंतन, ईमानदारी, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार और सही तरीके से की गई प्रार्थना से हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं। कड़ी मेहनत करो, सकारात्मक चिंतन करो, लोगों के साथ ईमानदारी से रहो, और अगर हम अच्छे सकारात्मक प्रार्थना करेंगे तो हमारे अच्छे रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता। हमारे मस्तिष्क में हमारे पास लगभग 2 बिलियन छोटी स्टोरेज बैटरियां हैं। मानवीय मस्तिष्क विचारों और प्रार्थना के माध्यम से शक्ति प्रेषित करता है। लेखक कहते हैं इसमें कि हमारे मस्तिष्क में बिलियंस बैटरी है, 2 बिलियन से भी ज्यादा बैटरी है, और उनमें सारी चीजें इकट्ठी होती रहती है। उनमें हमें अच्छी, सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग की चीजें स्टोर करनी है। कूड़ा कचरा इसमें इकट्ठा नहीं करना है। प्रार्थना करते समय हमेशा मांगते नहीं रहे। हमारी आदत है, मानव स्वभाव है कि हम जब भी मंदिर, मस्जिद, कहीं भी हम पूजा करने जाते हैं या कुछ भी प्रार्थना करते हैं तो हमेशा मांगते हैं। प्रार्थना में हमेशा मांगते नहीं रहना चाहिए। इसके बाद ऑथर कहते हैं चिंता की आदत को कैसे छोड़ें। इसके बारे में वो बताते हैं, चिंता एक हानिकारक और विध्वंसात्मक मानसिक आदत है, और हमारे कहते भी हैं कि चिंता चिता समान है। जो चिंता तो जिंदे आदमी को जला देती है, चिता तो मरे हुए को जलाती है। इसलिए चिंता बहुत ही हानिकारक है। हम चिंता के साथ पैदा नहीं हुए, इसे हमने सीखा है, और सीखी हुई आदत को हम नजरिए को बदल सकते हैं। इसलिए हम चिंता को भी अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि चिंता के साथ आदमी पैदा नहीं होता, ये बाद में सीखी हुई चीज है, और जिस चीज को हम सीखते हैं उसको हम हमारी सोच को सही करके, नजरिया बदल करके उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। चिंता सभी मानवीय बीमारियों में सबसे सूक्ष्म और विनाशकारी बीमारी है। ऐसा कह सकते हैं कि चिंता ही सभी बीमारियों का मूल है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए ये दिखने में बहुत छोटी है चिंता, परंतु ये बहुत सभी बीमारियों का मूल है। हमने सिर्फ डर को अपने दिमाग में जगह देते हैं, बल्कि अपने दिल, अपने दिमाग और अपने पेट में भी जगह देते हैं। और डर व चिंता का कारण कुछ भी हो, उसका प्रभाव हमेशा हमारे शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों पर देखा जा सकता है। जो डर, ये चिंता, ये हमारे शरीर की हर कोशिका, ऊतक, अंग, पूरी बॉडी को प्रभावित करती है। इसलिए चिंता से मुक्त होने के लिए अपने दिमाग को हर दिन खाली करने का अभ्यास करें। यह काम सोने से ठीक 5 मिनट पूर्व करें। यानी हम जब सोने जा रहे हों उससे पहले हमें हमारे मन, दिमाग में जो भी चिंता है उनको सबको अपने दिमाग से दूर करने का प्रयास करें। प्रतिदिन सोने से पहले मस्तिष्क को सुझाव दें कि मैं चिंता मुक्त हूं, ईश्वर इसमें मेरी मदद कर रहा है। ऐसा अभ्यास रोजाना करें। मस्तिष्क को
चिंताओं से खाली करें और इस खाली मस्तिष्क में आशा, आस्था, साहस और शांति के विचार भरें। हम हमारे मोबाइल में जो है स्टोरेज भर जाती है, उसको भी तो खाली करते हैं। हम हमारे हार्ड डिस्क, लैपटॉप, जिस भी चीज में भर जाती है, हम उसमें से जो चीज यूजफुल नहीं होती उसको हटाते जाते हैं, मेमोरी खाली करते जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे दिमाग के अंदर जो चीजें हमारे काम की नहीं है, उन मेमोरियों को हमारे दिमाग से निकालते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारा दिमाग में जो फालतू का कचरा भरा हुआ है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। हर दिन ऐसा 6 बार करें। ऑथर कहते हैं कि अगर दिन में 6 बार आपने जिस कचरे को निकालने का काम कर लिया तो आपका मन शांत हो सकता है। डर सबसे शक्तिशाली विचार है, परंतु एक विचार डर से भी शक्तिशाली है और वह है आस्था, वो है विश्वास। आस्था हमेशा डर को हरा सकती है। आस्था ही एक ऐसी चीज है जो डर से जीतती है, इसलिए आस्था रखें। हम में आस्था है तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं, और आपको जितनी आस्था होगी आपको उतने ही परिणाम मिलेंगे। इसलिए हमेशा आस्था रखें। हर दिन सुबह उठने से पहले 3 शब्द 3 बार बोलें। मुझे विश्वास है, मुझे अपने आप पर विश्वास है और मैं अपने आप में आस्था है। इस बात को अगर रखें तो हम ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि हम एक सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को चिंता मुक्त आसानी से गुजारेंगे। और अधिक अगर आपको इस किताब के बारे में पढ़ना है तो सकारात्मक सोच की शक्ति, ऑथर है नॉर्मन विंसेंट पील, इसको आप खरीदिए और डिटेल में पढ़िए। आपको बहुत फायदा मिलेगा, अच्छा लगेगा, आपके जीवन में काम आएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारांश निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। कहीं न कहीं आपके जीवन के उन दुखों में, उन चिंताओं में, उन डर में आपकी मदद करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।